नमस्कार, आपके साथ मैं हूं गौरव अग्रवाल। वक्त हो चुका है प्राइम टाइम के नंबर 1 शो सुपर प्राइम टाइम का, और शुरुआत आज की 10 बड़ी खबरों के साथ करते हैं। देखिए, सुपर प्राइम टाइम की शुरुआत में इजराइल हिजबुल्लाह युद्ध से जुड़ी इस वक्त की 10 बड़ी ब्रेकिंग न्यूज। अरब महासंग्राम ब्रेकिंग न्यूज नंबर 1। आज रात इजराइल पर दूसरी बार बहुत बड़ा हमला संभव है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 2, इजराइल के खिलाफ हिज्ब और हूती हमला कर सकते हैं। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 3, लेबनान में हिजबुल्लाह और यमन में हूती की गतिविधि तेज हो गई है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 4, हिजबुल्लाह ने लगातार दूसरी रात मिसाइल लॉन्च साइट एक्टिव कर दिए हैं। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 5, प्रतिशोध का दूसरा राउंड लॉन्च कर सकता है हिजबुल्लाह। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 6, हिज्ब इजराइल में फिर से सैकड़ों रॉकेट लॉन्च कर सकता है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 7, बदले के दूसरे चरण में हिजबुल्लाह के टारगेट पर तेल अवीव। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 8, ईरान की लॉन्ग रेंज मिसाइलों से तेल अवीव पर हमला संभव है। ब्रेकिंग न्यूज नंबर 9, पूरे इजराइल में आईडीएफ ने एयर डिफेंस को हाई अलर्ट कर दिया है। और ब्रेकिंग न्यूज नंबर 10, इजराइल की सुरक्षा के लिए उड़ान भर रहे हैं फाइटर जेट्स। तो ये 10 बड़ी खबरें अरब महासंग्राम की। तो आज सुबह इजराइल और हिजबुल्लाह में अब तक का सबसे बड़ा वार पलटवार हुआ, बारूदी वार पलटवार। अरब में इस युद्ध का परिणाम क्या हो सकता है, अब जरा इसे समझिए। हिजबुल्लाह ने आज फवाद शुक्र की हत्या का विध्वंसक बदला लिया। इसका परिणाम यह हो सकता है कि लेबनान की राजधानी बेरूत में इजराइल अब तक का सबसे बड़ा हमला कर सकता है। सुबह हिजबुल्लाह ने उत्तरी इजराइल में 400 से ज्यादा रॉकेट दागे। अब आईडीएफ लेबनान में गाजा जैसा सैन्य अभियान शुरू कर सकती है। हिजबुल्लाह ने इजराइल के 11 सैन्य बेस को दहला दिया। इस हमले के साथ ही हिजबुल्लाह के अस्तित्व पर अब तक का सबसे बड़ा संकट मंडराने लगा। हिजबुल्लाह ने महाविस्फोट कर इजराइल के 1 दर्जन शहरों को जला दिया। अब जंग की इस आग में अरब के 7 देश जल सकते हैं। हिजबुल्लाह से जुड़े सूत्रों के मुताबिक आज रात हिजबुल्लाह इजराइल में फिर से बड़ा हमला कर सकता है। और अगर ऐसा हुआ तो इजराइल और अमेरिका ईरान और उसके प्रॉक्सी को मिटाने के लिए सबसे बड़ा बारूदी मिशन शुरू कर सकते हैं। युद्ध की महाअग्नि में पूरा अरब किस तरह धधकने जा रहा है, यह हम आपको विस्तार से बताएंगे। लेकिन उससे पहले इजराइल और हिजबुल्लाह में शुरू हुई महाजंग की ये 10 एक्सक्लूसिव तस्वीरें दिखाते हैं। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर सैकड़ों रॉकेट दागे, जिन्हें रोकने के लिए आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इजराइल के आसमान में भीषण धमाके देखे गए। ये हाइफा की तस्वीरें हैं। लेबनान से हिजबुल्लाह ने हाइफा शहर को टारगेट कर कत्यूशा रॉकेट दागे। हालांकि आयरन डोम सिस्टम ने ज्यादातर रॉकेट्स को हवा में ही नष्ट कर दिया। इजराइल के नहरिया शहर को भी टारगेट कर रॉकेट दागे गए। आईडीएफ का दावा है कि 40 रॉकेट को नष्ट कर दिया गया, लेकिन कुछ रॉकेट रिहायशी इलाकों को टारगेट करने में सफल रहे। इजराइल ने हिजबुल्लाह पर बड़ा पलटवार किया। रात के वक्त आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक कर लेबनान में हिजबुल्लाह के 3 बेस तबाह कर दिए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के रिहायशी इलाकों को टारगेट कर रॉकेट और मिसाइलें दागी। हमले में कई घर जलकर खाक हो गए। ये उत्तरी इजराइल में मौजूद एक हाईवे है, जहां हिजबुल्लाह का कत्यूशा रॉकेट आकर गिरा। हमले में किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा। हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल के फाइटर जेट लेबनान की सीमा में दाखिल हो गए। एक के बाद एक कई जगहों पर भीषण बमबारी की। ये लेबनान के जिबकिन शहर की तस्वीरें हैं। शहर के बाहरी इलाके में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकाने पर आईडीएफ ने एयर स्ट्राइक की। हमले में हिजबुल्लाह का ठिकाना तबाह हो गया। कत्यूशा रॉकेट ही नहीं, हिजबुल्लाह ने इजराइल पर ड्रोन भी दागे। ये उत्तरी इजराइल की तस्वीरें हैं, जहां हिजबुल्लाह के कई ड्रोन हवा में नष्ट होते नजर आए। हिजबुल्लाह के हमले दिन में भी जारी रहे। इजराइल के नहारिया शहर को टारगेट किया गया। एक रॉकेट शहर की इमारत पर गिरा। हमले में 5 लोग घायल हो गए।
हमास कमांडर हानिया और हिजबुल्लाह कमांडर फवाद की मौत के 25 दिन बाद नसरल्लाह ने इजराइल पर जबरदस्त रॉकेट वर्षा की है। 7 अक्टूबर के बाद से इजराइल पर इतना बड़ा हमला अब तक नहीं हुआ था। 25 अगस्त को तड़के ही इजराइल के सभी शहरों में सायरन गूंजने लगे। हिजबुल्लाह के रॉकेटों और आयरन डोम की मिसाइलों की गर्जना से आसमान थर्रा उठा। पूरे इजराइल में आपातकाल लागू कर दिया गया। इजराइल को अपनी सुरक्षा कैबिनेट की आपात बैठक बुलानी पड़ी। हिजबुल्लाह के हमलों से बचने के लिए नागरिकों को बंकरों में जाने की चेतावनी जारी कर दी गई। देखिए कैसे हिजबुल्लाह ने इजरायली शहरों का दहन किया और इजराइल कैसे इसका सबसे बड़ा प्रतिशोध लेने वाला है। इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जिस युद्ध के लिए इजरायली सेना को तैयार रहने के लिए कहा था वो शुरू हो चुका है। ईरान के शिया प्रॉक्सी संगठन हिजबुल्लाह ने इजराइल के साथ सबसे बड़ी जंग शुरू कर दी। इजराइल पर अब तक इतने बड़े हमले नहीं हुए थे। इन्हीं हमलों की आशंका अगस्त की शुरुआत में प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने जताई थी। इकतीस जुलाई को अरब में 2 बड़े घटनाक्रम हुए थे। 31 जुलाई को तेहरान में हमास प्रमुख इस्माइल हानिया मारा गया। इसी दिन लेबनान में हिजबुल्लाह का कमांडर फवाद शुक्र इजरायली हमले में मारा गया। इसके बाद 1 अगस्त को नेतन्याहू ने कहा था कि इजराइल को बड़ी जंग के लिए तैयार रहना चाहिए। अब वो बड़ी जंग शुरू हो चुकी है। हिजबुल्लाह ने इजराइल से हानिया और फवाद शुक्र का बदला लेने के लिए अब तक के सबसे बड़े हमले किए। हिजबुल्लाह ने 25 अगस्त की सुबह 4:50 पर इजराइल पर रॉकेट और ड्रोन हमले शुरू किए। हिजबुल्लाह ने पूरे उत्तरी इजराइल को निशाना बनाया। ये हिजबुल्लाह के रॉकेट हमले हैं। सुबह करीब 5 बजे इजराइल पर हिजबुल्लाह ने रॉकेट हमले शुरू किए और इसके साथ ही इजराइल का आयरन डोम डिफेंस सिस्टम एक्टिवेट हो गया। इजराइल के लोगों ने हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों की तस्वीरें मोबाइल कैमरे से रिकॉर्ड की। जैसे ही हिजबुल्लाह के हमले शुरू हुए, इजरायली आयरन डोम डिफेंस सिस्टम ने उन्हें हवा में ही नष्ट करना शुरू कर दिया। पच्चीस अगस्त का सूरज उगने से पहले हिजबुल्लाह ने इजराइल पर हमले शुरू किए और सुबह करीब 10 बजे तक हमले होते रहे। इसके साथ साथ हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक भी किए। हिजबुल्लाह के रॉकेट और ड्रोन हमलों से इजराइल के कई इलाकों में आग लग गई। अपर और लोअर गैलिली में हिजबुल्लाह के हमलों से सबसे ज्यादा नुकसान हुआ है। इजराइल के मेरोन और हेरोन इलाकों में भी हिजबुल्लाह के हमलों से कई जगह आग लग गई। हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 400 रॉकेट हमले किए। इसके साथ ही 100 से ज्यादा ड्रोन भी बरसाए गए। अक्टूबर 2023 से अब तक इजराइल पर हिजबुल्लाह का यह सबसे बड़ा हमला है।
हिजबुल्लाह मिसाइल फोर्सेस ने इजराइल की बस्तियों से लेकर सैन्य बेस तक जबरदस्त हमले किए। और हिजबुल्लाह ने इजराइल के कई सैन्य बेस पर एक साथ हमले किए। उत्तरी इजराइल के बॉर्डर से सटे इलाकों से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और ड्रोन अटैक किए। इजराइल के मुख्य सैन्य बेस हिजबुल्लाह के निशाने पर रहे। इनमें आईडीएफ का मेरॉन बेस, नावेजिव बैरक्स, जातून बेस, जरूरा बेस, अल सहल बेस, गोलन हाइट्स का कैला बैरक्स, गोलन हाइट्स का यूएफ बैरक्स, गोलन हाइट्स का नाफा बेस, गोलन हाइट्स का यार्देन बेस, इन जेतिम बेस, रामोत नफ्ताली बैरक्स शामिल है। इजराइल ने अभी तक इन बेस पर हुए नुकसान की जानकारी जारी नहीं की है। इजराइल का दावा है कि हिजबुल्लाह के ज्यादातर रॉकेट गिरा दिए गए और ये बेस पर नहीं गिरे। हिजबुल्लाह के हमलों से इजराइल में आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हिजबुल्लाह के हमलों से कम नुकसान हो, इसके लिए इजराइल में अलर्ट जारी कर दिए गए हैं। इजराइल ने सुरक्षा के मद्देनजर तेल अवीव के बेन गुरियन एयरपोर्ट को बंद कर दिया है। 25 अगस्त की सुबह 10 बजे तक बेन गुरियन एयरपोर्ट पर आने वाली फ्लाइट डाइवर्ट कर दी गई है। इसके साथ ही इजराइल के विश्वविद्यालयों की परीक्षाएं टाल दी गई है। इजराइल में अगले 48 घंटे के लिए आपातकाल की घोषणा कर दी गई है। हिजबुल्लाह के हमलों के चलते अमेरिका ने अपने नागरिकों को इजराइल यात्रा न करने की सलाह दी है। इजरायली सेना ने कहा है कि उत्तरी इजराइल के लोग बंकरों के करीब रहें और हमले होने की सूरत में बंकरों में शरण लें। תעקבו אחר ההנחיות המעודכנות בפלטפורמות של דובר צה"ל ופיקוד העורף. עם קבלת התראה, עליכם להיכנס למרחב המוגן למשך 10 דקות, לא פחות. אנחנו נעדכן במידה ותידרשו להישאר שם משך זמן ארוך יותר. हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल की सिक्योरिटी कैबिनेट की आपात बैठक बुलाई गई। बैठक में आपात स्थितियों का जायजा लिया गया। इसके साथ ही इजरायली शहरों में डिफेंस सिस्टम की तैनाती बढ़ाई गई है। प्रधानमंत्री नेतन्याहू ने कहा है कि आत्मरक्षा के लिए हर जरूरी कदम उठाने को सेना तैयार है। इजराइल हर कीमत पर अपनी संप्रभुता की रक्षा करेगा। इजराइल ने कैबिनेट बैठक के बाद ऐलान कर दिया है कि जो भी उसकी संप्रभुता पर हमला करेगा उस पर पलटवार निश्चित है। और हिजबुल्लाह के हमलों के बाद इजराइल ने यह किया भी। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट है कि हिजबुल्लाह पर हमलों के साथ साथ इजराइल ने आत्मरक्षा के लिए एटमी हथियारों के प्रयोग पर विचार शुरू कर दिया। अगर इजराइल को अपने अस्तित्व पर खतरा महसूस होता है तो वो लेबनान पर एटमी हमला कर सकता है और इसी के साथ अरब में महासंग्राम की शुरुआत हो जाएगी। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और इजराइल जब भी इंतकाम लेता है विध्वंसक अंदाज में लेता है, बेहिसाब बारूद बरसा कर लेता है। और आज सुबह इजराइल ने अपने ताबड़तोड़ हमलों से दक्षिण लेबनान को दहला दिया। लगातार 2 बार लेबनान की धरती इजराइल के हवाई हमलों से थर्रा गई। आपको जानकर हैरानी होगी कि आईडीएफ के 100 से ज्यादा लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर एक साथ स्ट्राइक की, सैकड़ों की तादाद में मिसाइलें दागी, भीषण बमबारी की, जिसका नतीजा यह हुआ कि दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकाने, लॉन्च पैड, सब कुछ ध्वस्त हो गए। आखिर कैसा था नेतन्याहू का बारूदी भूचाल, देखिए इस रिपोर्ट में।
इजरायली वायुसेना के मुख्यालय को एक इमरजेंसी मैसेज मिला और इस मैसेज के फौरन बाद आईडीएफ के टॉप कमांडर्स के बीच हाई लेवल टॉक शुरू हुई। करीब आधे घंटे तक चली इस मीटिंग के बाद आईडीएफ ने एक ऑर्डर जारी किया। बस फिर क्या, इजराइल की तमाम एयरबेस अलर्ट मोड पर आ गए। लड़ाकू विमान हैंगर से निकलने लगे। एयर स्ट्रिप पर हलचल तेज हो गई और महज चंद मिनटों के भीतर सिलसिलेवार अंदाज में इजरायली वायुसेना के फाइटर जेट एयर स्ट्रिप से टेक ऑफ करते हुए आसमान में परवाज भरने लगे। आईडीएफ की इस मूवमेंट के चंद मिनटों बाद दक्षिणी लेबनान के कई इलाके बारूदी भूचाल से दहल उठे। कहीं जोरदार धमाकों के साथ आग का गुब्बार उठता नजर आया। तो कहीं रिहायशी इलाकों में मौजूद इमारतें ताबड़तोड़ प्रहार से तहस नहस हो गई। चंद घंटों के भीतर इजरायली वायुसेना के आसमानी जंगबाजों ने लेबनान के कोने कोने को बारूदी प्रहार से थर्रा दिया। क्योंकि आईडीएफ ने गाजा के बाद पहली बार लेबनान पर अब तक की सबसे भीषण स्ट्राइक की। मीडिया रिपोर्ट्स में जो दावे किए जा रहे हैं उसके मुताबिक आईडीएफ के करीब 100 लड़ाकू विमानों ने लेबनान पर स्ट्राइक की। दक्षिणी लेबनान पर 200 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। आईडीएफ के टारगेट पर दक्षिणी लेबनान में मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकाने थे। लिहाजा आईडीएफ ने हिजबुल्लाह की 40 मिसाइल लॉन्च साइट को ध्वस्त किया। इतना ही नहीं, हिजबुल्लाह के 1000 लॉन्चिंग पैड भी तबाह किए। दावा किया जा रहा है कि जैसे ही आईडीएफ को वॉशिंगटन से इमरजेंसी मैसेज मिला, आईडीएफ ने अपने लड़ाकू विमानों को टेक ऑफ का ऑर्डर दे दिया, वो भी बम, गोला बारूद और मिसाइलों से लैस करके। और फिर लेबनान के एयर जोन में दाखिल होने के साथ ही आईडीएफ के आसमानी जंगबाजों ने बारूदी बारिश शुरू कर दी। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि इजराइल ने लेबनान पर इतनी बड़ी एयर स्ट्राइक अचानक ही क्यों की? आखिर वॉशिंगटन से क्या मैसेज तेल अवीव को दिया गया? यह जानने के लिए आप इजराइल के लेबनान अटैक की टाइमलाइन को देखिए। दरअसल अमेरिका के जासूसी ड्रोन दक्षिणी लेबनान और उसके आसपास के इलाकों की निगरानी कर रहे थे। उसी दौरान अमेरिकी स्पाइस ड्रोन को एक अहम इनपुट मिला। सुबह करीब 3 बजे अमेरिकी ड्रोन ने दक्षिणी लेबनान से सटे इजरायली बॉर्डर पर हिजबुल्लाह लड़ाकों की हैवी मूवमेंट देखी। करीब आधे घंटे निगरानी के बाद सुबह 3:30 बजे यूएस ड्रोन ने हिजबुल्लाह के हमले से जुड़ी जानकारी हेडक्वार्टर को साझा की। 3:40 पर अमेरिकी एजेंसी ने तेल अवीव में मौजूद आईडीएफ के हेडक्वार्टर से संपर्क साधा और हिजबुल्लाह के बड़े हमले से जुड़ा इनपुट दिया। सुबह 3:45 बजे इजरायली वायुसेना के टॉप कमांडर्स और अधिकारियों के बीच एक इमरजेंसी मीटिंग हुई और सुबह 4:15 बजे के आसपास 4:25 पर इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान की तरफ उड़ान भर दी। महज 10 मिनट के बाद यानी 4:35 पर आईडीएफ ने दक्षिणी लेबनान पर पहला हवाई हमला किया। यकीन मानिए, पहली बार इतने विध्वंसक तरीके से इजराइल ने लेबनान और वहां मौजूद हिजबुल्लाह के ठिकानों, हथियार डिपो और लॉन्च पैडों को तहस नहस किया।
इतना ही नहीं, नेतन्याहू ब्रिगेड का बारूदी ताप इतना विस्फोटक था कि चंद घंटों के भीतर ही दक्षिणी पूर्वी लेबनान जलकर राख हो गया। गौर करने वाली बात यह है कि इजराइल के हमले के चंद मिनटों बाद हिजबुल्लाह ने भी उत्तरी इजराइल में सैकड़ों रॉकेट दागे। दावा किया जा रहा है कि हिजबुल्लाह ने इजराइल पर करीब 400 रॉकेट हमले किए और इसके साथ साथ 100 से ज्यादा ड्रोन भी दागे। हालांकि हिजबुल्लाह के अटैक के फौरन बाद इजरायली वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने दक्षिणी लेबनान पर दोबारा एयर स्ट्राइक की। इस बार तो इजरायली फाइटर जेट के साथ साथ अपाचे अटैक हेलीकॉप्टर्स ने भी दक्षिणी लेबनान को बारूद से पाट दिया। जिस तरह इजराइल और हिजबुल्लाह एक दूसरे पर प्रहार कर रहे हैं, जिस तरह बैटल ग्राउंड में बारूदी प्रतिशोध लिया जा रहा है, वो इस बात के संकेत हैं कि अरब की धरती पर एक बार फिर महाजंग का खतरा मंडराने लगा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह इजराइल से बहुत बड़े प्रतिशोध की तैयारी कर चुका था, लेकिन अमेरिका की वजह से हिजबुल्लाह और उसके आकाओं का प्लान चौपट हो गया। अमेरिका का ताकतवर जासूसी नेटवर्क और आधुनिक ड्रोन की वजह से इजराइल ने हमला होने से पहले ही लेबनान पर धावा बोल दिया। इसलिए हुआ ये कि जिस वक्त इजराइल को डिफेंसिव होना था, उस वक्त हिजबुल्लाह को अपनी सुरक्षा की फिक्र सताने लगी और बमबारी के बीच इजराइल पर हमला करना पड़ा। जरा सोचिए, अगर 6000 रॉकेट से हमले का प्लान कामयाब हो जाता तो इजराइल में कितनी बड़ी तबाही होती। अमेरिका ना होता तो तस्वीर कुछ और होती। अमेरिका ना होता तो इजराइल में तबाही का ग्राफ बहुत ऊपर जाता। इजराइल पर 320 नहीं बल्कि 6000 रॉकेट बरसने वाले थे। इजराइल शुक्र मना रहा है कि अमेरिकी खुफिया तंत्र ने इजराइल को पहले ही आगाह कर दिया और हिजबुल्लाह की तैयारियों पर पानी फिर गया। रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका ने ही इजराइल को हिजबुल्लाह के प्लान की जानकारी दी। लेबनान से रॉकेट प्रहार की तैयारी की पूरी जानकारी इजराइल को दी गई। तारीख, वक्त और रॉकेट की संख्या तक इजराइल को बता दी गई। यही वजह है कि हिजबुल्लाह के लॉन्चर पैड्स पर जिस वक्त काउंटडाउन चल रहा था, हमले की तैयारी जिस वक्त अपने अंतिम दौर में थी, उसी वक्त इजरायली फाइटर जेट्स ने टेक ऑफ करना शुरू कर दिया। इससे पहले कि लेबनान में हिजबुल्लाह के लड़ाके ट्रिगर दबाते, लेबनान के आसमान में पहुंच गए थे इजरायली फाइटर जेट्स। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह की तैयारी बहुत बड़ी थी, लेकिन आसमान से बमबारी शुरू होने की वजह से हिजबुल्लाह के अटैक पॉइंट्स तबाह हो गए।
अफरा तफरी के बीच हिजबुल्लाह ने हमलों की शुरुआत की और 300 से ज्यादा रॉकेट इजराइल की तरफ दाग दिए। अमेरिका को हिजबुल्लाह के प्लान की इतनी सटीक जानकारी थी कि अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ को मिडिल ईस्ट रवाना कर दिया था। एक दिन पहले अमेरिकी चीफ ऑफ स्टाफ जॉर्डन पहुंच गए थे और इजराइल ने अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हिजबुल्लाह पर हमले की प्लानिंग तैयार की। इजरायली सेना का दावा है कि पहले से जानकारी होने की वजह से ही हिजबुल्लाह के कई रॉकेट को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। हिजबुल्लाह के ड्रोन भी हवा में ही भस्म कर दिए गए, लेकिन हिजबुल्लाह के कई रॉकेट इजरायली ठिकानों पर भी गिरे। इस पूरे मिशन में अमेरिका का एक ड्रोन इजराइल के लिए बेहद मददगार साबित हुआ है। अमेरिका के इस ड्रोन का नाम MQ-4 ट्रिटॉन है। रिपोर्ट में दावा है कि इसी ड्रोन से हिजबुल्लाह के प्लान और ठिकानों की अहम जानकारी हासिल हुई। अमेरिकी MQ-4 ट्रिटॉन ड्रोन ने लेबनान के ऊपर उड़ान भरते हुए कई अहम जानकारियां जुटाई थी। और अमेरिका का MQ-4C ट्रिटॉन ड्रोन बेहद आधुनिक और ताकतवर ड्रोन है। इस ड्रोन से ही लेबनान की जासूसी हुई। ड्रोन से हिजबुल्लाह की पूरी जानकारी ली गई। इजराइल पर हमले के लिए जितने भी लॉन्च पैड बनाए गए थे, उनके फोटो इसी ड्रोन से लिए गए। हिजबुल्लाह की तैयारी देखकर ही हमले का प्लान का खुलासा हो सका। अमेरिका का यह ड्रोन 30 घंटे तक लगातार उड़ान भर सकता है, यानी जहां यह ड्रोन हो वहां 24 घंटे नजर रखी जा सकती है। 55,000 फीट की ऊंचाई पर उड़ने वाले इस ड्रोन की भनक दुश्मन को आसानी से नहीं लगती। इस ड्रोन की रफ्तार 610 किलोमीटर प्रति घंटे है। अमेरिका के जासूसी ड्रोन 360 डिग्री पर नजर रखता है। यह अमेरिकी ड्रोन एक्स बैंड AESA रडार से लैस है। इसमें टारगेट पहचानने वाले सेंसर हैं। अमेरिका को ड्रोन और दूसरे स्रोत से जो जानकारी मिली थी, उसके मुताबिक हजारों मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन से हमला होना था। इस दावे में सच्चाई इसलिए नजर आती है क्योंकि इजराइल के एक साथ 100 फाइटर जेट को लेबनान में भेजना पड़ा। लेकिन फिर भी इजराइल पर हमले का प्लान पूरी तरह से नाकाम नहीं हुआ। अमेरिका की चेतावनी की वजह से ही अगले 48 घंटों को खतरनाक माना गया है। हिजबुल्लाह भी दूसरे चरण के हमले की तैयारी में जुट गया है। इजराइल की सेना को फिर बड़े हमले का सामना करना पड़ सकता है। फिक्र सिर्फ इजराइल तक ही सीमित नहीं है। इजराइल पर हमले की खुफिया जानकारी मिलने के बाद बाइडेन ने भी कई दौर की मीटिंग की। हिजबुल्लाह के हमले की पूरी जानकारी अमेरिका को दी गई है। अमेरिकी सेना भी हिजबुल्लाह से निपटने के लिए प्लान तैयार कर रही है। इतना तो साफ है कि लेबनान में मिसाइल और रॉकेट की कमी नहीं है, लेकिन चुनौती इजराइल के एयर डिफेंस को ताकतवर बनाने की है। इजराइल का आयरन डोम एयर डिफेंस सिस्टम कई बार नाकाम हो चुका है। अमेरिका अब इजराइल में एयर डिफेंस की तैनाती पर विचार कर रहा है। अमेरिका से इजराइल को एयर डिफेंस भेजा जा सकता है। इजराइल से हमले की क्षमता को बढ़ाने के लिए अमेरिका ने हथियारों का जखीरा भेजने का फैसला तो ले लिया है, लेकिन हिजबुल्लाह के हमलों को रोकने का इंतजाम नाकाफी साबित हो रहा है। ऐसे में इजराइल एक बार फिर हिजबुल्लाह की कमर तोड़ने के लिए लेबनान पर हवाई हमला कर सकता है। पेंटागन से तेल अवीव तक प्लान तैयार हो रहा है। अमेरिकी सेना के साथ मिलकर हमला हो सकता है। मिडिल ईस्ट में मौजूद एयरक्राफ्ट कैरियर से हमला हो सकता है। कुछ दिन पहले ही ईरान को सबक सिखाने के लिए मिडिल ईस्ट में अमेरिका की तरफ से भारी तैनाती की गई है।
लेकिन अब लग रहा है कि अमेरिका हिजबुल्लाह के खिलाफ डायरेक्ट ऑपरेशन की शुरुआत कर सकता है। अमेरिका का फैसला उसकी खुफिया रिपोर्ट पर निर्भर है। माना जा रहा है कि इजराइल के 100 जेट के प्रहार से हिजबुल्लाह को भारी नुकसान उठाना पड़ा है। अगर अमेरिका को लगता है कि हिजबुल्लाह के खिलाफ एक और हमले से इजराइल सुरक्षित हो सकता है, तो जल्द ही लेबनान पर भारी बमबारी को ग्रीन सिग्नल दिया जा सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह के हमले के बाद अब ईरान के हमले का खतरा इजराइल पर मंडरा रहा है। ईरान ने धमकी दी है कि उसका हमला हिजबुल्लाह से कहीं ज्यादा विनाशक होगा। पेंटागन ने अलर्ट जारी किया है कि ईरान एटमी अटैक भी कर सकता है। यानी अरब में ईरान और इजराइल की तनातनी कभी भी परमाणु युद्ध की आग को भड़का सकती है। इस बीच अमेरिका ने एक चक्रव्यूह रचा है जिससे ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठनों पर काबू पाया जा सके। लेकिन अमेरिका की इस चाल से ईरानी प्रॉक्सी भड़क गए हैं, जिन्होंने ईरान के साथ मिलकर इजराइल की तबाही का ब्लूप्रिंट बना लिया है। जिस विध्वंसक अंदाज में हिजबुल्लाह ने इजराइल को दहलाया, ये सिर्फ ट्रेलर है। क्योंकि तबाही की असली पिक्चर अभी बाकी है, जिसके लिए ईरान तैयार है। अब ईरान हमास कमांडर इस्माइल हानिया की मौत का बदला लेकर रहेगा। और वो हमला हिजबुल्लाह के हमले से भी ज्यादा खौफनाक होगा। यानी जिस तरह से हिजबुल्लाह ने रॉकेट और मिसाइल स्ट्राइक से इजराइल को दहलाया, उसी तरह ईरान के टारगेट पर इजराइल है। कभी भी अगले 24 घंटे में तबाही का जलजला इजराइल में आ सकता है। ईरान ने ब्लूप्रिंट तैयार कर लिया, अब बस प्रहार बाकी है। वैसे भी हिजबुल्लाह ने ईरान की मदद से ही इजराइल पर इतना बड़ा हमला किया कि जिन मिसाइल से हमला हुआ वो ईरान ने ही हिजबुल्लाह को सप्लाई की थी। दरअसल ये ईरान की प्लानिंग का हिस्सा है कि वो पहले अपने प्रॉक्सी के जरिए इजराइल को कमजोर करेगा और उसके बाद आखिरी वार के तहत इजराइल को संपूर्ण रूप से तबाह करेगा। अभी तो हिजबुल्लाह ने ही वार किया, अभी हमास और हूती का प्रहार बाकी है। उसके बाद ईरान का प्रतिशोध तब पूरा होगा जब इजराइल में हर तरफ चीख पुकार का मंजर होगा। इसके लिए ईरान एटमी हमला भी कर सकता है, क्योंकि पेंटागन ने एटमी हमले का अलर्ट जारी किया है, जिसे परमाणु प्रोग्राम पर निगरानी रखने वाली यूएन एजेंसी IAEA से इनपुट मिला है कि ईरान ने परमाणु हथियार बना लिए हैं या बनाने के बेहद करीब है। मध्य पूर्व में परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा है। इजराइल ईरानी प्रॉक्सी के विनाश के लिए टैक्टिकल एटमी वेपन का इस्तेमाल कर सकता है। इजराइल ने अगर एटम बम का इस्तेमाल किया तो ईरान भी पीछे नहीं हटेगा। वो इजराइल के साथ साथ अमेरिका से भी बदला लेने के लिए बेचैन है। 24 घंटे में ईरान हमला कर सकता है। यूएस इंटेलिजेंस की रिपोर्ट से खुलासा हुआ है, इसके लिए ईरान ने जबरदस्त तैयारी की है। मिसाइलें अलर्ट मोड पर डाल दी गई हैं। एटमी ठिकानों की सुरक्षा में S-400 लगा दिए हैं। ईरानी प्रॉक्सी को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। रूस से मदद के लिए हथियार सप्लाई करने को कहा है। ईरान ने 48 घंटे के लिए नोटाम जारी कर दिया है। ईरान के हमले के खतरे को देखते हुए इजराइल ने वॉर इमरजेंसी लगा दी, क्योंकि इजराइल को भरोसा है अगर हमला हुआ तो उसकी फ्रीक्वेंसी हिजबुल्लाह के हमले से कहीं ज्यादा हो सकती है। इजराइल की सुरक्षा के लिए अमेरिका ने तैयारी कर ली है। इसके लिए ओमान की खाड़ी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर और फारस की खाड़ी में 2 एयरक्राफ्ट कैरियर लगाए। इसके अलावा ईरानी प्रॉक्सी हूती और हिजबुल्लाह पर हमले के लिए भी भूमध्य सागर और लाल सागर में वॉरशिप को हमले के लिए तैयार रहने को कहा है। इस बीच अमेरिका के प्रेसिडेंट जो बाइडेन ने बयान जारी किया है। हर अपडेट पेंटागन से मिल रहा है। अमेरिका इजराइल के संपर्क में, हम इजराइल की मदद करते रहेंगे। इजराइल को अपनी सुरक्षा करने का पूरा अधिकार है।
हम मध्य पूर्व में स्थिरता बनाए रखने की हर संभव कोशिश कर रहे हैं। एक तरफ अमेरिका शांति और स्थिरता की बात कर रहा है, दूसरी तरफ उसने इजराइल को हथियार देकर प्रॉक्सी संगठनों पर हमले की खुली छूट दे दी है। दरअसल यही अमेरिका का गेम प्लान है। इस बीच बेंजामिन नेतन्याहू ने हिजबुल्लाह के हमलों और ईरान की धमकी को लेकर बड़ी मीटिंग की है। ये मीटिंग एक सीक्रेट अड्डे पर की गई। अब इजराइल भी युद्ध की तैयारी कर चुका है, जिसके लिए नेतन्याहू की कैबिनेट यरूशलेम शिफ्ट कर दी गई है। यरूशलेम में कैबिनेट के लिए अंडरग्राउंड बंकर बनाया गया है। खुफिया बंकर को वॉर कमांड सेंटर की तरह इस्तेमाल किया जा रहा है। बंकर से ही कैबिनेट द्वारा युद्ध से जुड़े अहम फैसले लिए जा रहे हैं। बंकर की सुरक्षा के लिए 3 लेयर डिफेंस सिस्टम लगाया गया है। बंकर की सुरक्षा का जिम्मा मोसाद के पास है, जबकि शिन बेट ने सीक्रेट सेंटर यरूशलेम में बनवाया है। बंकर इतना मजबूत है कि परमाणु बम के हमले का भी इस पर असर नहीं होगा। बंकर के अंदर से ही ईरान पर मिसाइल स्ट्राइक का फरमान दिया जा सकता है। बंकर से निकलने का खुफिया रास्ता यरूशलेम से तेल अवीव तक बनाया गया है। कैबिनेट मीटिंग के बाद इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने अमेरिका के रक्षा मंत्री लॉयड ऑस्टिन से फोन पर बात की, जिसमें संभावित खतरे को लेकर चर्चा की गई। उधर अमेरिका ने समंदर में कई युद्धपोत तैनात करके सीधे हिजबुल्लाह और ईरान को अल्टीमेटम दे दिया है कि वो इजराइल पर हर हमले का बदला लेकर रहेगा। अमेरिका ने ईरान के अलावा ईरानी प्रॉक्सी ठिकानों को भी काउंटर करने की तैयारी की। भूमध्य सागर में कैरियर स्ट्राइक ग्रुप यूएसएस अब्राहम लिंकन लगाया है। साथ ही एम्फीबियस असॉल्ट शिप द वॉस्प तैनात किया है। यूएसएस न्यूयॉर्क और यूएसएस ओक हिल भी पूर्वी भूमध्य सागर में इजराइल की समुद्री सीमा के पास लगाया है। हमले के लिए 5 टारगेट फिक्स किए हैं। टारगेट नंबर 1 लेबनान, टारगेट नंबर 2 गाजा, टारगेट नंबर 3 वेस्ट बैंक, टारगेट नंबर 4 इराक में ईरानी प्रॉक्सी और टारगेट नंबर 5 सीरिया में ईरानी प्रॉक्सी। इसी तरह लाल सागर में यूएसएस कोल और यूएसएस लाबून गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर तैनात किए हैं, जिनके टारगेट पर यमन में हुती ठिकाने। फारस की खाड़ी में ठीक ईरान के पास यूएसएस सेंटिनल कोस्ट गार्ड क्लास वॉरशिप लगाया है, जो ईरान के सैन्य ठिकानों पर हमला कर सकता है। ओमान की खाड़ी में पश्चिमी देशों के कारोबारी जहाजों की सुरक्षा के लिए 4 युद्धपोत लगाए गए हैं। यूएसएस थियोडोर रूजवेल्ट कैरियर स्ट्राइक ग्रुप, द निमित्ज न्यूक्लियर पावर्ड एयरक्राफ्ट कैरियर और गाइडेड मिसाइल क्रूजर यूएसएस लेक इराय और यूएसएस टाइकेंडेरोगा। यानी अमेरिका ने एक ऐसा चक्रव्यूह रचा है जिसमें ईरान और उसके प्रॉक्सी संगठन बुरी तरह से फंस सकते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। और हिजबुल्लाह ने इजराइल में अब तक का सबसे बड़ा हमला किया है और उसने इजराइल और अमेरिका को खुद के साथ साथ हमास के अंत की दावत दे दी। हिजबुल्लाह के हमले के बाद इजराइल ने न सिर्फ लेबनान में तबाही मचाई, बल्कि इतने बम बरसाए कि गाजा की धरती बुरी तरह से दहल गई। कुछ ही घंटों में गाजा में जो रक्तपात और नरसंहार हुआ है, उसने युद्ध विराम की सभी कोशिशों पर पानी फेर दिया। विनाश की बड़ी आग में इजराइल जल रहा है, लेबनान जल रहा है और गाजा भी भस्म हो रहा है। हिजबुल्लाह ने सुबह सुबह इजराइल पर हमला किया तो इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह के ठिकानों को दहला दिया। आईडीएफ का ऑपरेशन लेबनान के साथ साथ गाजा में भी चला। पहला विस्फोट, दूसरा विस्फोट, तीसरा विस्फोट, चौथा विस्फोट। राफा से लेकर खान यूनिस और वेस्ट बैंक तक इजरायली एयरफोर्स ने इसी तरह एक के बाद एक कई धमाके किए। जिस वक्त इजराइल और हिजबुल्लाह में अब तक की सबसे बड़ी जंग छिड़ी हुई थी, उसी वक्त गाजा की धरती शमशान बनती जा रही है।
इजरायली सेना की बमबारी में न सिर्फ गाजा की इमारतें तबाह हो गईं, बल्कि बहुत बड़ा रक्तपात और बहुत बड़ा नरसंहार हो गया। सेंट्रल गाजा के दायर अल बलहा में आईडीएफ के लड़ाकू विमानों ने भीषण बमबारी की। हमले में कई इमारतें मलबा बन गईं। खान यूनिस में इजराइल के हवाई हमले में एक साथ 13 लोग मारे गए। उत्तरी गाजा में इजराइल ने हमास से जुड़ी 3 इमारतों को तबाह करने का दावा किया। या अल्लाह! राफा में इजराइल ने जमीन और हवा दोनों से ही हमले किए। यहां भी 1 दर्जन लोगों के मारे जाने की रिपोर्ट। हिजबुल्लाह के हमलों से बौखलाई इजरायली सेना ने गाजा के साथ साथ वेस्ट बैंक में भी हमले तेज कर दिए। वेस्ट बैंक के रिहायशी इलाकों में घुसकर ग्राउंड ऑपरेशन चलाया जा रहा है। गाजा में विनाश का नया दौर उस वक्त शुरू हो गया है जब युद्ध विराम को लेकर हमास और इजराइल के प्रतिनिधियों के बीच मीटिंग हो रही है। जिस वक्त हिजबुल्लाह ने इजरायली धरती पर अब तक का सबसे बड़ा हमला किया, उसी वक्त मोसाद चीफ डेविड बर्निया और शिन बेत चीफ रोनेन बरार मिस्र की राजधानी काहिरा पहुंच गए। ये दोनों हमास के प्रतिनिधियों से शांति समझौते को लेकर बातचीत करने पहुंचे। लेकिन इजराइल और हिजबुल्लाह में जिस तरह से नई और सबसे बड़ी जंग शुरू हुई, अरब में जिस तरह से हालात विस्फोटक हुए, उससे गाजा में युद्ध विराम हो पाएगा, इसकी संभावना बहुत कम है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारत। और कुर्स्क में यूक्रेन आर्मी तेजी से आगे बढ़ रही है, लेकिन अब पुतिन ने इस इलाके को यूक्रेन का कब्रिस्तान बनाने का फूल प्रूफ प्लान तैयार किया है। दरअसल कुर्स्क की जंग में रूस के 20,000 सैनिक उतरने वाले हैं। और सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन ने अपनी ही जमीन पर घातक मिसाइलों से हमले की तैयारी भी की है। कुर्स्क में मौजूद यूक्रेन सेना पर रूस का प्रचंड प्रहार शुरू हो चुका है। बीते 24 घंटे से रूस की सेना जेलेंस्की के जवानों पर भीषण हमले कर रही है। पुतिन ने कुर्स्क से यूक्रेन आर्मी को खदेड़ने के लिए बड़ा ऑपरेशन शुरू किया है। चुन चुनकर रूसी आर्मी दुश्मनों को टारगेट कर रही है। यह रूस का KA-52 अटैक हेलीकॉप्टर है। कुर्स्क के हवाई क्षेत्र में उड़ता यह हेलीकॉप्टर अपने टारगेट की तलाश कर रहा है। इसे पेड़ों के बीच एक यूक्रेनी टैंक नजर आता है, जिसे सटीक हमला कर यह तबाह कर देता है। यह कुर्स्क की तस्वीर है, जहां रूस ने यूक्रेन सेना पर ड्रोन से बम गिराए। हमले में यूक्रेन के कई सैन्य वाहन तबाह हो गए। धू-धू कर जलता यह टैंक भी यूक्रेन आर्मी का है, जिसे कुर्स्क में आमने सामने की जंग में रूसी टैंक ने तबाह कर दिया। कुर्स्क में पुतिन आर्मी बेहद एग्रेसिव हो गई है, जिसकी वजह है पुतिन का ऑपरेशन कुर्स्क। दरअसल पुतिन कुर्स्क में 20,000 रूसी जवान उतारने की तैयारी में है। इसके साथ ही इस्कंदर-M मिसाइलों से यूक्रेनी जवानों पर हमला किया जाएगा। रूस कुर्स्क में क्लस्टर बम का भी इस्तेमाल करने वाला है। सिर्फ इतना ही नहीं, पुतिन कुर्स्क से यूक्रेन को खदेड़ने के लिए उत्तर कोरिया और ईरानी मिसाइलों की भी तैनाती कर सकते हैं। दरअसल हाल ही में पुतिन ने रूस के आर्मी चीफ वालेरी गेरासिमोव के साथ मीटिंग की थी। इस मीटिंग में कुर्स्क को लेकर कई बड़े फैसले किए गए हैं, ताकि जल्द से जल्द रूसी क्षेत्र से यूक्रेनी जवानों का सफाया किया जा सके। पुतिन को डर है कि अगर यूक्रेनी सैनिकों को कुर्स्क से जल्द नहीं खदेड़ा गया तो रूस में बड़ी तबाही आ सकती है। पुतिन के डर की वजह कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट है। दावा है कि ये कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट के अंदर की तस्वीरें हैं। वीडियो में एक पादरी नजर आ रहा है। न्यूक्लियर प्लांट की रक्षा के लिए लोग प्रार्थना कर रहे हैं।
रूस का दावा है कि यूक्रेन की कुर्स्क न्यूक्लियर प्लांट पर हमले की कोशिश लगातार जारी है। यहां 22 अगस्त को 5 ड्रोन से हमले की कोशिश की गई। 23 अगस्त को फिर 3 ड्रोन से प्लांट में ब्लास्ट का प्रयास किया गया। यही वजह है कि पुतिन कुर्स्क को लेकर बेहद एग्रेसिव है। बीते 24 घंटे में रूस ने यहां मौजूद यूक्रेन सेना पर कई बड़े हमले किए हैं। 24 घंटे में कुर्स्क में यूक्रेन के 400 सैनिक मारे जा चुके हैं। 17 आर्म्ड व्हीकल, 5 टैंक, 2 आर्टिलरी, 6 MLRS लॉन्चर तबाह हो चुके हैं। रूस न सिर्फ कुर्स्क बल्कि यूक्रेन की सीमाओं के अंदर भी बड़े हमले कर रहा है ताकि यूक्रेन को चौतरफा बड़ी चोट दी जा सके। खेरसोन में रूस ने विध्वंसक हमला किया। यहां यूक्रेनी बेस पर फाब 500 बम गिराए गए। हमले में यूक्रेनी बेस तबाह हो गया। सूमी में भी रूस ने टारगेटेड हमला कर यूक्रेन के बक M1 रॉकेट लॉन्चर को तबाह कर दिया। स्नेक आइलैंड पर भी रूस ने Su-57 फाइटर जेट से मिसाइल दागी। हमले में 6 यूक्रेनी सैनिकों की मौत हो गई। 6 अगस्त को यूक्रेनी सैनिक कुर्स्क में दाखिल हुए थे, जिसके बाद से ज़ेलेंस्की के जवान पुतिन को जख्म दे रहे हैं। पुतिन तय कर चुके हैं कि वो कुर्स्क का बदला यूक्रेन को राख बनाकर लेंगे। हालांकि ज़ेलेंस्की भी किसी भी कीमत पर पीछे हटने के लिए तैयार नहीं है। वो भी रूस के शहरों को दहला रहे हैं। भीषण हमले की यह तस्वीर वोरोनेश शहर की है, जहां यूक्रेन ने रूसी हथियार डिपो को तबाह कर दिया। ज़ेलेंस्की की सेना ने हथियार डिपो पर ड्रोन से हमला किया। वोरोनेश ही नहीं, यूक्रेन ने बेलगोरोद पर भी हमला किया। दावा है कि यह हमला रिहायशी इलाके पर किया गया। हमले में रूस के 5 लोगों की मौत हो गई, 12 घायल। साफ है, ज़ेलेंस्की समझ चुके हैं उन्हें जंग में रूस को पीछे धकेलना है तो अब फ्रंट फुट पर आकर जंग लड़नी होगी। इसीलिए यूक्रेन रूस के अंदाज में जवाब दे रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवंश। और कुर्स्क में कामयाबी के बाद यूक्रेन और नेटो की उम्मीदें काफी बढ़ गई हैं। कुर्स्क में हमले के बाद रूस के भीतर पुतिन के खिलाफ माहौल तैयार हुआ है और पुतिन भारी दबाव में है। इसी दबाव का फायदा उठाकर नेटो पुतिन को समझौता करने के लिए मजबूर करना चाहता है। ज़ेलेंस्की को उम्मीद है कि अगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर भी ताबड़तोड़ हमले हुए तो पुतिन डील के लिए झुक सकते हैं। कुर्स्क में हमले के बाद इतना तो तय हो गया है कि रूस की जमीन जितनी जलेगी, पुतिन पर उतना ही दबाव बनेगा। यही वजह है कि कुर्स्क के बाद बेलगोरोद, वोरोनेश और रोस्तोव जैसे रूसी इलाकों में भी यूक्रेनी सैनिकों ने धावा बोल दिया। रूस के भीतर घुसकर हमले के बाद अब ज़ेलेंस्की नाटो से रूस के भीतर लॉन्ग रेंज की मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत मांग रहे हैं। यानी अब तक जहां यूक्रेनी फौज पहुंच सकी है, वहां से 300 किलोमीटर दूर तक रूस के शहरों को दहलाया जा सके। ज़ेलेंस्की रूस में स्टॉर्म शैडो मिसाइल से हमले की इजाजत मांग रहे हैं। ब्रिटेन ने स्टॉर्म शैडो से रूसी जमीन पर हमले करने की छूट नहीं दी। क्रीमिया पर हालांकि कई बार स्टॉर्म शैडो से हमला किया जा चुका है। रूस के शहरों में यूक्रेनी फौज के घुसने के बाद नाटो को एहसास हो चुका है कि पुतिन को इसी रणनीति से झुकाया जा सकता है। पुतिन पर दबाव की वजह सिर्फ रूसी सेना की नाकामी नहीं, अब रूस में पुतिन की रणनीति पर भी सवाल उठ रहे हैं। पुतिन के विरोधी अब उनके खिलाफ मोर्चा खोलने की तैयारी में है। रूसी शहरों पर हमले से पुतिन के दामन पर नाकामी के दाग लग रहे हैं। कुछ विदेशी एक्सपर्ट्स आशंका जता रहे हैं कि कुर्स्क की वजह से पुतिन की हत्या भी की जा सकती है। अब अगर कुर्स्क पर हमले में रूस के भीतर इतनी हलचल है तो सोचिए मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग जैसे शहरों पर हमले हुए तो क्या होगा। पुतिन को झुकाने के लिए यूक्रेन और नाटो अब अगली रणनीति बना रहे हैं, जिसके तहत मॉस्को पर यूक्रेन का हमला हो सकता है।
सेंट पीटर्सबर्ग पर हमले की योजना बन रही है। नाटो से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज के हथियार मिल सकते हैं। यूक्रेनी सेना के लिए मॉस्को तक पहुंचना मुमकिन नहीं, लेकिन अमेरिका और ब्रिटेन से यूक्रेन को लॉन्ग रेंज मिसाइल और ड्रोन दिए जा सकते हैं। नाटो को यकीन है कि अगर मॉस्को और सेंट पीटर्सबर्ग पर लगातार हमले हुए तो पुतिन समझौते के टेबल पर आ सकते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन को लॉन्ग रेंज हथियार देने की तैयारी शुरू कर दी गई है, ताकि यूक्रेन रूस के बड़े शहरों पर भी हमले कर सके। यूक्रेन ने खुद जेट इंजन वाले ड्रोन तैयार कर लिए हैं। यूक्रेन को नाटो देशों से भी कई ड्रोन मिलने की उम्मीद है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। दोपहर का प्राइम टाइम, सारी बड़ी खबर लाउड एंड क्लियर सुरभि शर्मा के साथ, सोमवार से शुक्रवार दोपहर 2 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? लोकल हो या ग्लोबल, खबरों का हर एंगल, फुल एंड फाइनल निशांत चतुर्वेदी के साथ शाम 4 बजे। TV9 भारतवर्ष, अब तो सब देख रहे हैं, क्या आप नहीं? हर इंटरनेशनल हलचल, ये है देश का नंबर 1 न्यूज नेटवर्क और आप देख रहे हैं TV9 भारतवर्ष। फिक्र आपकी, परवाह देश की। आज स्थिति दुनिया भर में है और दुनिया की स्थिति बहुत भयानक है। क्यों है? क्योंकि हमने मैटेरियल एजुकेशन दी, ह्यूमन और डिवाइन एजुकेशन बच्चों को नहीं दी, तो हमारे जो बच्चे हैं वो भौतिक तो बन गए, लेकिन मनुष्य की 3 वास्तविकताएं, मैन इज द मटेरियल बीइंग, मैन इज द ह्यूमन बीइंग, मैन इज द डिवाइन बीइंग। मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है, मनुष्य एक आध्यात्मिक प्राणी है। तो तीनों रियलिटीज का बाल्यावस्था से संतुलित विकास होना चाहिए। अक्सर माँ बाप और स्कूल वाले ये समझते हैं कि अंग्रेजी पढ़ा दिया और फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, लैंग्वेज, लिटरेचर पढ़ा दिया तो पढ़ाई हो गई। ये एक पढ़ाई का एक अंश है, ये आवश्यक है, क्योंकि मनुष्य एक भौतिक प्राणी है, उसे भौतिक ज्ञान
जरूरी है ताकि बड़े होकर वो आजीविका कमा सके। किसी कैरियर में जा सके।